गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ किरण और आज आपका उपविषय है कठपुतली। आपकी 7th क्लास की बुक से, हिंदी रीडर की बुक से आपकी कविता ली गई है कठपुतली। इसमें जो कठपुतली है वो अपने मन की इच्छा को व्यक्त करती है कुछ पंक्तियों के द्वारा। आइए हम जानते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दे। ये कठपुतली है, अपनी इच्छा को व्यक्त करती है। उसके बारे में कहा गया है जो कठपुतली वो कहती है कि कठपुतली जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती है और जो अपनी मन की इच्छा है उन्हें पूरा करना चाहती है। तो इसलिए वो अपनी आज़ादी की क्या करती है, जो उसकी मन में इच्छा उसे व्यक्त करती है कि मुझे आज़ाद होना है। जो ये मेरे चारों तरफ जो धागे बंधे हुए हैं आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे हालात और मेरे पैरों पर ही तुम छोड़ दो। मुझे स्वतंत्रता चाहिए, इसके लिए मुझे अपने पैरों पर ही रहकर अपनी चुनौतियाँ का जो सामना करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो कठपुतली वो पराधीन है और दूसरों के इशारे पर नाचने से उसे काफ़ी दुख होता है और इसी दुख से वो बाहर निकलने के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त करती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। अब एक कठपुतली ने तो अपनी मन की इच्छा व्यक्त की, उसी को देखते हुए जो बाकी की और जो कठपुतलियाँ हैं वो भी अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करती कहती है कि हाँ हमें भी आज़ाद होना है, अपनी इच्छाओं और अपने जो मन के छंद हैं, अपनी भावनाएं उनको प्रकट करना है और अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। हमें दूसरों के इशारे पर नहीं नाचना, नहीं हमें जंजीरों में जकड़े रहना, हमें बल्कि स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। वो दूसरी कठपुतली जैसे इच्छा व्यक्त करती वैसे ही देखकर सभी कठपुतलियाँ ये इच्छा व्यक्त करती है। उसके बाद है पंक्तियाँ। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जो पहली वाली कठपुतली है जिसने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो अपने मन से जो इच्छा व्यक्त की थी, वही अब कठपुतली सोच रही है कि मैं ये सब कुछ कैसे करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है तो मुझे देखकर जो बाकी की जो कठपुतलियां वो भी क्या करती है, अपनी इच्छा को व्यक्त करके हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कठपुतली, अगर मुझे ये सब कुछ करना, अपनी इच्छा प्राप्त करनी है, स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी कदम मुझे उठाना होगा वो सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि उसके साथ बाकी कठपुतलियों का भी सवाल था। इसलिए वो कहते हैं कि ये मन में पता नहीं मेरे कैसी इच्छा जागी कि मुझे ये स्वतंत्रता प्राप्त करनी है उसके बारे में। ठीक है, अब हम इसके बाद ये आपकी पंक्तियाँ थी कुछ जिनकी हिंदी अभी मैंने बताई। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न फर्स्ट, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। अब इसका उत्तर, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांधकर रखा गया है। वह इस बंधन से तंग
गई है, वह स्वतंत्र रहना चाहती है। अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है। इसलिए उसे गुस्सा आता है। इस क्वेश्चन में है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसीलिए गुस्सा आया क्योंकि वो सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है, इसलिए उसे दुख होता है। ठीक है, उसके चारों तरफ धागे बंधे होते हैं जो कि उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वो इस बंधन से मुक्त होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है और अपने जो उनके पाँव हैं अपने पैरों पर ही खड़ा होना चाहती है और सारे जो धागे उनसे जो बंधी हुई है उनसे मुक्त होना चाहती है। उसे धागों में बंधना पराधीनता लगती है, इसलिए उसे क्या आता है? गुस्सा आता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर सेकंड करेंगे। अब ये प्रश्न नंबर सेकंड है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? ठीक है, अब इसका उत्तर है कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती। क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, क्षमता की भी आवश्यकता होती है। जो कठपुतली में नहीं। इस उत्तर में जो कठपुतली है वो कहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा तो होना चाहती हूँ लेकिन उसके लिए जो स्वतंत्रता और जो इच्छा और जो क्षमता चाहिए उसकी आवश्यकता होती है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अपनी ये इच्छा इसको पूरी नहीं कर पा रही हूँ। अब आपका प्रश्न नंबर थर्ड, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? जब पहली ने आज़ादी और इच्छा अपनी व्यक्त की थी कि जो स्वतंत्रता चाहिए प्राप्त करनी है, तो जो दूसरी कठपुतली थी उन्होंने भी उसका साथ दिया था। वो बोली थी कि हाँ हम भी करेंगे, हमें भी अपनी इच्छा पूरी करनी है। अब इसके उत्तर, जब पहली कठपुतली
ने स्वतंत्र होने के लिए विरोध किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात अच्छी लगी क्योंकि बंधन में रहना कोई भी पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती है। वे भी बंधन में दुखी हो चुकी हैं। जो कठपुतलियाँ होती हैं उन्हें भी आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, जिससे कि वो अपनी इच्छाओं पूरी कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये सब वो अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती है और किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती। ठीक है, क्योंकि वो बंधन में रह के दुखी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये आपकी जो कविता थी कठपुतली कंप्लीट हो चुकी है विद क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल नेम इज़ लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक यू वेरी मच।